मूवी के स्टार्ट में डिगलर विंटर्स को दिखाया जाता है जो पेंटिंग्स लेकर आता है। वो उन्हें खोलकर देखता है, फिर सब फैमिली मेंबर्स को बुलाता है कि आकर देखें, लेकिन कोई भी इसकी बात पर ध्यान नहीं देता। सब अपने अपने कामों में बिजी होते हैं। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो दोबारा अपने रूम में चला जाता है और इन पेंटिंग्स को देखना शुरू कर देता है। इन पेंटिंग्स में अजीब सी पावर थी। जो भी आदमी इन पेंटिंग को गौर से देखता था वो पेंटिंग उसे अपने अधिकार में ले लेती थी और उस आदमी का दिमाग बिल्कुल ही मौफ कर देती थी और वो अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर देता था। कभी कभी तो वो अपनी या दूसरों की जान लेने की कोशिश भी करता था। इसी तरह डिगलर भी इन पेंटिंग्स के अधिकार में आ जाता है। उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलता। वो अपनी पूरी फैमिली को मार देता है। जब वो अपने सेंसेस में आता है उसे पता चलता है उसने खुद ही अपनी फैमिली को मार डाला है। वो गन लेकर इन पेंटिंग्स को शूट करने लगता है। लाइन वाली पेंटिंग में से लाइन उससे गन लेकर डिगलर को ही मार देता है। फिर दिखाया जाता है इन पेंटिंग्स को बेचने के लिए एक आर्ट गैलरी में रखा होता है। वहाँ आर्ट गैलरी में लड़की बता रही होती है कि हमने इन पेंटिंग्स को ढूंढने में कई साल लगा दिए, आखिरकार हमें मिल ही गई। मिस्टर एंड मिसेस विल्सन इन पेंटिंग्स को खरीद लेते हैं। इन्हें वहाँ फादर मंडेल मिलते हैं जो इन्हें मना करते हैं कि इन पेंटिंग्स को घर में हैंग मत करना वरना आप लोग मुसीबत में आ जाएंगे। फिर फादर मंडेल को अपना ख्याल आता है जब वो इन पेंटिंग के अधिकार में आकर खुद ही अपनी आंख जख्मी कर लेते हैं। इससे पहले को अपनी दूसरी आंख भी जख्मी करते। इनके साथी आकर इन्हें रेस्क्यू कर लेते हैं और यूं फादर मंडेल की जिंदगी बच जाती है। फादर मंडेल मिस्टर विल्सन से कहते हैं ये पेंटिंग आपको खुशियां नहीं देंगी, आप इन्हें डिस्ट्रॉय कर दीजिएगा वरना ये जानवर आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन वो सुनी अनसुनी कर देते हैं और चले जाते हैं। फिर दिखाया जाता है दो आदमी इन पेंटिंग्स को पैक कर रहे होते हैं। एक आदमी अपने साथी से कहता है मुझे तो इनमें कोई खास चीज नजर नहीं आती सिवाय इस गंदगी के, इसकी कीमत 5 लाख मुझे तो समझ नहीं आई। इसके बाद वो इनके अधिकार में आ जाते हैं। वो अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है। वो वाइन की पूरी बोतल पी जाता है लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती। फिर वो पानी के पाइप को मुंह लगाकर पीना स्टार्ट कर देता है। वो इतना ज्यादा पानी पीता है कि इसका पेट फट जाता है और वो मर जाता है। वो सारी पेंटिंग्स मिस्टर विल्सन के घर आ जाती हैं और वो इन सबको घर में हैंग कर देते हैं। इनके घर में इनके बेटे लोइस की गर्लफ्रेंड कैम भी आई होती है। लोइस कैम से शादी करना चाहता है जबकि कैम ज्यादा सीरियस नहीं है शादी के लिए। अब पेंटिंग ने इन पर इतना असर छोड़ना शुरू कर दिया था। तमाम फैमिली मेंबर्स के बेडरूम में पेंटिंग लगी होती है। लोइस और उसकी गर्लफ्रेंड कैम इस पेंटर के बारे में गूगलते हैं। कैम बताती है डोरियन वाइट एक हारा हुआ कलाकार था। इसके बाद पेंटिंग में से आवाज आती है और एक आदमी आता है जो लोइस की बनी हुई पेंटिंग्स देखकर कहता है रंगों का पैलेट तो अच्छा है, मैं तुम्हें नहीं देखता हूँ। तुम्हारी पेंटिंग्स में तुम्हारा दिल कहाँ है? तुम्हारी आत्मा तुम्हारे काम में नहीं है। जबकि हर पेंटिंग को अपनी तरफ खींचना चाहिए ताकि वो कहीं और ना देख सके। कितनी बार मुझे बताना पड़ेगा मास्टरपीस बनाने के लिए खून पसीना और आंसू लगते हैं। तुम्हारे अंदर कला है लेकिन जिंदगी नहीं। फिर एकदम पीछे से डोरियन वाइट आकर उस आदमी को पेंसिल मारकर जख्मी कर देता है और वो आदमी मर जाता है। डोरियन लोइस से कहता है वो सच था, खून पसीना और आंसू वाला। डोरियन उस मरे हुए आदमी के ब्लड से लोइस के फेस पर ब्लड से कुछ निशान बनाता है और कहता है तुम्हें फाइट के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इसके बाद कैम लोइस को आवाज देती है और लोइस ऐसे होता है जैसे उसने कोई ड्रीम देखा हो। वो बताती है मुझे डोरियन वाइट के बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं मिला लेकिन इन पेंटिंग्स को कहते हैं जानदार कलेक्शन। लोइस पेंटिंग के अधिकार में आ चुका था। वो कैम से कहता है मैं तुम्हें पेंट करना चाहता हूँ, तुम यहाँ बैठ जाओ। वो कैम से कपड़े उतारने को कहता है। लोइस जबरदस्ती उसकी शर्ट खींचता है। कैम रूम से भाग जाती है। कैम लोइस की बहन डोना के साथ बाहर चली जाती है। लोइस इसके पीछे भागकर जाता है, उससे माफी मांगता है लेकिन वो लोग चली जाती हैं। लोइस के पीछे डोरियन आ जाता है जो कहता है तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, तुम किसी और को भी ढूंढ सकते हो अपने सब्जेक्ट के लिए। दूसरी तरफ मिस्टर विल्सन भी फ्रॉग वाली पेंटिंग के अधिकार में होता है। इसके टेबल पर सच में एक फ्रॉग होता है। वो खुद भी फ्रॉग की तरह बिहेव कर रहा होता है। इधर कैम और डोना शॉपिंग करती हैं। कैम डोना से उस आर्ट गैलरी का एड्रेस पूछ लेती है जहाँ से उनके पेरेंट्स ने पेंटिंग्स खरीदी थी। कैम वहाँ जाती है। उसे आर्ट गैलरी के बाहर फादर मंडेल मिलता है। वो उससे बात करती है और बताती है वो शानदार कलेक्शन मेरे बॉयफ्रेंड के घर में है और वो शेर वाली पेंटिंग उसी के रूम में लगी हुई है। फादर मंडेल बताता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड खतरे में है और वो सारा परिवार इन पेंटिंग्स के अधिकार में है।
दूसरी तरफ विल्सन फैमिली पेंटिंग्स के अधिकार में होती है। डोरियन की आत्मा मिसेस विल्सन के अंदर चली जाती है। लोइस के पास दोबारा डोरियन आता है और कहता है ये ऐसा ही है जैसे 1898 में था। किसी ने मेरी कला की तारीफ नहीं की तो मैंने एक सौदा किया, उसमें क्या लगा, खून, पसीना और आंसू। इधर कैम फादर मंडेल के पास होती है जो उसे बताता है 7 पेंटिंग 7 पाप हैं। वो पेंटिंग्स ताकतवर हैं। मैं सालों से इन पेंटिंग्स को ट्रैक कर रहा हूँ। सभी मालिक जिनके पास ये पेंटिंग्स रहीं, उनके अधिकार में सब गायब हो गए। फादर मंडेल अपनी स्टोरी भी बताता है, मैं भी इन पेंटिंग्स के अधिकार में अपने आप को नुकसान पहुंचा चुका हूँ। केम वहाँ से चली जाती है और फादर मंडेल उसे कहता है मुझे उस घर में जाना है जहाँ वो पेंटिंग्स लगी हैं। फिर मिस्टर विल्सन को दिखाया जाता है जिसके पास काफी सारे फ्रॉग होते हैं जो खुद भी फ्रॉग की तरह कांप रहा होता है। विल्सन दीवार से एक इंसेक्ट को खा लेता है जिससे उसकी जुबान फ्रॉग की तरह हो जाती है। कैम फिर लोइस के घर आती है और मिसेस विल्सन कैम के साथ अजीब सा बिहेव करती है। इधर डोना अपनी फ्रेंड के साथ पार्टी में जाती है जहां वो अपने बॉयफ्रेंड बॉबी से अजीब सी चीप हरकतें करती है। वो उसे दूर फेंकता है और खुद वहां से चला जाता है। डोना गुस्से में अपनी एक फ्रेंड को मार देती है और उसे लेकर घर आ जाती है। कैम लोइस को बताती है जिस कलाकार ने इसे बनाया है कि वो पिंत में था और उसने शैतान से सौदा किया था कि वो हमेशा जिंदा रहेगा अपनी कला के जरिए और वो हवस के लिए माना जाता है। कुछ लोगों का ख्याल है इन पेंटिंग्स में ताकत है, ऐसी ताकत जिससे लोगों को प्रभाव में लाया जा सके। मिसेस विल्सन कैम को बेड धक्का दे देती है और वो डोरियन की शक्ल में बदल जाती है जो कैम से जबरदस्ती करता है। कैम वहाँ से भागकर डोना के रूम में चली जाती है जहाँ डोना अपनी उस मरी हुई फ्रेंड को नाइफ से मार रही होती है और खुद भी उसका हुलिया अजीब सा हो जाता है। उसकी बॉडी और फेस पर ब्लड लगा होता है। कैम ये देखकर डर जाती है और वहाँ से भागकर मिस्टर विल्सन के रूम में जाती है। यहाँ उसे ऐसा लगता है जैसे वो किसी पूल में देख रही हो जिसमें फ्रॉग हो और मिस्टर विल्सन वहाँ पर नहीं थे। उसके बाद वो यूं घर में भागी फिरती है। मिसेस विल्सन भी उससे ऐसे बिहेव करती है जैसे वो उसे हरास करने की कोशिश कर रही हो। वो डर कर बाहर जाती है। जैसे ही वो डोर ओपन करती है सामने फादर मंडेल खड़े होते हैं। वो उसे जाकर कहती है आप सही थे, आप जैसा कह रहे थे सब वैसा ही है। फादर मंडेल बताता है उन्होंने इन सब की आत्माओं को भ्रष्ट कर दिया है। इसका सिर्फ एक ही हल है, इन तमाम पेंटिंग्स को जला दिया जाए। कैम वो रिंग लोइस को दिखाती है जो कैम के लिए लाया था। वो कैम पर अटैक करता है और कैम दूर हो जाती है। फिर कैम लोइस को हिट करती है और एक्स उसके हाथ से गिर जाता है। उसके बाद कैम जल्दी से उस पेंटिंग्स को आग लगा देती है। जैसे ही कैम पेंटिंग को आग लगाती है बाकी सारी पेंटिंग्स भी हिलना शुरू कर देती हैं और लोइस ठीक हो जाता है। फिर वहाँ डोना और मिसेस विल्सन आ जाती हैं। डोना उस लड़की के स्टिक मारती है, उसके सर से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। वो लड़की थी जिसे लोइस अपनी पेंटिंग बनाने के लिए घर लाया था और इस लड़की को भी लोइस ने जख्मी कर दिया था। लेकिन अब डोना उसके सर पर स्टिक मारकर उसे मार देती है। फिर वो उसके बाल नोच लेती है। इसके बाद वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। मिसेस विल्सन फादर मंडेल से मिलती है और फादर को इसके नाम से पुकारती है। आगे से जवाब देता है तो आपको याद है कल रात से? मिसेस विल्सन जवाब देती है नहीं, कुछ सालों पहले। फादर समझ आता है ये डोरियन है। वो खुद भी बताती है मैं यहाँ इस शरीर में हूँ। वहाँ डोना आ जाती है। डोरियन बताता है ये उसकी बेटी है। उसी दौरान वहाँ मिस्टर विल्सन आ जाता है जो पेंटिंग के ब्रश से बाहर आ चुका होता है। वो आकर विल्सन को पकड़ लेता है और कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, मेरा सारा परिवार खतरे में है, तुम और तुम्हारी पेंटिंग की वजह से। मिस्टर विल्सन कैम और लोइस से कहता है तमाम पेंटिंग को इकट्ठा करो और आग लगा दो इन सबको। मिस्टर और मिसेस विल्सन एक दूसरे से लड़ते हैं। विल्सन अपनी बीवी पर अटैक करता है लेकिन वो पीछे हो जाती है और एक्स डोना की गर्दन पर लग जाता है जिससे डोना की मौत हो जाती है। कैम बाहर गैराज में सब पेंटिंग को इकट्ठा करके जला रहा होता है। दूसरी तरफ कैम और इनके 2 छोटे बच्चे जैक और सुजैन को लेने के लिए इस नील वाली पेंटिंग में जाती है और वहाँ से इन दोनों को बचाकर वापस कर लाती है। तमाम पेंटिंग्स जल जाती हैं और मिसेस विल्सन फिर एक पेज पर वो सारी तस्वीरें बनाती हैं और उस आर्ट गैलरी वाली लड़की के पास लेकर जाती है और यूं मूवी का एंड हो जाता है।